स्वाइन फ्लू ने चिंता बढ़ा दी है। स्वाइन फ्लू से छत्तीसगढ़ में पहली मौत हुई है। रविवार की रात को रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रही एक 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची दूसरी बीमारी से भी ग्रसित थी। स्वास्थ्य विभाग से भी जानकारी मिली कि 4 साल की बच्ची निमोनिया और सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की शिकार थी। कोरबा से इलाज के लिए बच्ची को रायपुर लाया गया था। पिछले कुछ दिनों से रायपुर में उसका इलाज चल रहा था। हाल ही में उसमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग से भी जानकारी मिली कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले करीब 1 महीने में स्वाइन फ्लू के 28 मरीज मिले हैं। इनमें एक्टिव मरीजों की संख्या 11 है और एक की अब तक मौत हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। 11 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी। स्वाइन फ्लू भी सामान्य इन्फ्लुएंजा यानी सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों वाला ही होता है और ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में ठीक भी हो जाता है। स्वाइन फ्लू में ये कई दिनों तक चलता है। स्वाइन फ्लू से सावधान होने की जरूरत है। श्वसन तंत्र को नुकसान जो है वो पहुंचता है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, दिल, किडनी, फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को खासतौर से सावधानियां रखनी होती हैं। स्वाइन फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। इसका वायरस सुअर में ज्यादा पाया जाता है। तो इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। बुखार 101 डिग्री से अगर ज्यादा है, सर्दी जुकाम है, गले में खराश है और सांस लेने में तकलीफ अगर हो रही है तो डॉक्टर से जरूर इलाज करवाएं। नाक से पानी आना है, फिर पूरी तरह से नाक को बंद हो जाना, थकान, भूख में कमी, उल्टी जैसे लक्षण स्वाइन फ्लू के हो सकते हैं। ऐसे लक्षण अगर दिखें तो उसे नजरअंदाज ना करें। मोनिका दुबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, लक्षणों को नजरअंदाज ना किया जाए क्योंकि सामान्यतः कहा जाता है कि सर्दी जुकाम है तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है उसके मद्देनजर किस तरह के मरीजों में अब तक जो है वो पुष्टि हुई है और कितने मरीजों में आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल, हम आपको जिस तरीके से बता दें कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू की जो संख्या है वह 28 है, जिसमें 11 मरीजों का जो इलाज है वह जारी है। आज एक बच्ची की मौत हुई है, कवर्धा की रहने वाली है बच्ची, जिसमें निमोनिया और सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के साथ ही उनमें और भी जो लक्षण है वह पाए गए थे। महामारी चिकित्सा नियंत्रण अधिकारी ने सुभाष मिश्रा जी ने इस चीज की पुष्टि की हुई है। बहुत ही लंबे समय से स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया था स्वास्थ्य विभाग की ओर से, लेकिन इसी बीच में इस तरीके के केस बढ़ना और मौत के आंकड़ों का जो सामने आना कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंता का विषय है। रायपुर, राजधानी रायपुर समेत राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, बालोद समेत कई जो जिले हैं वहां शामिल है। इसमें कुछ मरीजों की ठीक होने की भी चीजें सामने आई है। मानसून के सीजन में जो इस तरीके के जो वो लक्षण है, इस तरीके के जो संक्रमण है वह व्यापक रूप ले लेते हैं और लोगों में नए नए जो केस हैं वह हर जिलों से लगभग सामने आते हैं। रविवार को भी 2 नए मामलों का पता चला था जिनमें स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए थे और आज कवर्धा में रहने वाली एक महामारी निरीक्षक डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी जुड़ गए हमारे साथ। मोनिका, आप हमारे साथ बने रहिए। सुभाष डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से हम देख रहे हैं स्वाइन फ्लू के जो लक्षण है वो लगातार बढ़ रहे हैं, लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना है। ये हमारे दर्शकों को बताइए कि जिस तरह से 3 दिनों में सर्दी खांसी जो है वो होती है लोगों की, उसके बाद भी अगर ठीक ना हो रही हो तब भी लोगों को किस तरह से अपना इलाज जो है वो करवाना होगा? सामान्यतः सर्दी खांसी 2 से 3 दिन में ठीक होना चालू हो जाती है। अगर उसमें लाभ नहीं मिल रहा है दवाइयों से तो उसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। खास करके जो छोटे बच्चे हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी या लीवर की बीमारी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सामान्य सर्दी खांसी ना होकर के कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। सामान्यतः स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया ये 2-3 दिन में ठीक होने वाली बीमारियां हैं, किंतु इन व्यक्तियों में जो हाई रिस्क के ग्रुप में आते हैं इनको ये गंभीर स्थिति निर्मित हो सकती है। जी डॉक्टर सुभाष, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, कोरोना में जो सर्दी खांसी होती रही है वो हमने देखा है कि किस तरह से होती रही है, और ये इसके जो लक्षण है इसमें कुछ खास डिफरेंस होता है क्या? इनमें सामान्यतः ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जिसमें ऊपर में माने गले में ही प्रॉब्लम ज्यादा होती थी। अभी के कोविड में देखा गया है कि पेट की गड़बड़ियां कुछ ज्यादा पाई गई हैं, सांस की स्थिति या लंग्स की इन्फेक्शन की जगह। तो कोरोना या स्वाइन फ्लू में सर्दी खांसी तक ही सीमित रहता है। अगर ये फेफड़े में जा रहा है तो गंभीर हो जाएगा। ऐसे में अपने को दवाई करने की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटलाइज
करने की जरूरत पड़ती है और ठीक हो जाते हैं मरीज। जी, डॉक्टर सुभाष जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरह से निमोनिया और सीवियर रिस्पिरेटरी जो है वो अलग हो सकता है। और छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू जो है वो लगातार बढ़ रहा है। 4 साल की बच्ची की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। मोनिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो स्वाइन फ्लू छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा है, 28 मरीज अब तक सामने आए हैं। और चलिए बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां